सकते हैं। जी। उन समस्याओं पे आप अपने विचार रखिए, जिनसे वीरेंद्र जी आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई और भाई अगर कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर, तो अपनी कुछ राय रखें कि क्या समस्याएं आज जब कोई भाई गांव से शहर में आता, शहर से गांव में है, तो कौन से बिंदु हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो कृपया उन उनको इंगित करें। जी जी। नमस्कार सर, वीरेंद्र कुमार यादव शिवराजपुर से। हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही सर मेरी? हाँ वीरेंद्र जी। सर ये कह रहे हैं जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में चल रहे हैं, जैविक खेती की तरफ। हाँ जी, हाँ जी। 3 साल से हम रेगुलर जैविक खेती कर रहे हैं। हाँ हाँ। जैविक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक ये आती है कि मार्केट नहीं उपलब्ध होती, बाजार की जी। समस्या आती है। दूसरी बात, जैसे हमने खेती करना शुरू किया तो हमारी एक ये थी कि कुछ अलग हटके किया जाए। हमने जैविक में कर तो लिया, लेकिन जैविक में जब बाजार नहीं उपलब्ध होती तो करने वाले का मनोबल टूट जाता है। जी। दूसरी बात, जैसे हम 3 साल से कर रहे हैं, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से नमामि गंगे योजना के अंतर्गत, और 3 साल करने के बाद अभी तक हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला। अब बताइए, हमने प्रोडक्ट तो तैयार कर लिया, जब मैं बाजार में ले जाता तो मुझसे पूछा जाता था आपके पास सर्टिफिकेट, तो ये था मेरे पास सर्टिफिकेट तो नहीं है। ये एक अहम वो होता है, जैसे कोई काम आदमी कर रहा है तो उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हौसला अफजाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने हमको जोड़ा, हमसे प्रश्न किया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी वीरेंद्र जी। हाँ, नेटवर्क की समस्या हो गई वीरेंद्र जी। समस्या का निदान चाहिए। हाँ, नेटवर्क की समस्या हो रही है आपकी तरफ से शायद। आ गई थी सर, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ अब ठीक है, अब आने लगी। हाँ। बीच में दूसरी कॉल आ रही थी। दरअसल अच्छा। मैं जिले का प्रगतिशील किसान होने के नाते, हमारा क्या है कि शाम को 7 से 10 का टाइम होता है किसान का सेंटर। किसानों से अच्छा बातचीत, अच्छा तो मशविरा लेते रहते ना हमसे, अच्छा 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 तो किसानों के फोन आते बीच में। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए सर क्षमा चाहेंगे थोड़ा। अब कोई कॉल कर रहा है तो उसको मना तो नहीं कर सकते। हाँ नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, जी तो जी जी। सर हम सब ये कि जैसे जैविक पे बढ़ रहे हैं, आजकल हम खा क्या रहे हैं, जहर खा रहे हैं। हमारा ये सोच है, हमारा दायरा इस चीज में ज्यादा बढ़ रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा जहर मुक्त उत्पादन करें। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम जहर युक्त उत्पादन कर रहे हैं तो हम अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए घातक कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जहर मुक्त उत्पाद कर रहे हैं और उसको हमारी बाजार में तुलना जहर युक्त और जहर मुक्त में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो क्या मतलब रह गया? करने की एक पहचान दिखनी चाहिए ना कि हमने किया। मुझे रेट ना मिले, लेकिन कम से कम हमारी पहचान तो दिखे कि ये माल अच्छा है, लोग स्वास्थ्यवर्धक हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति वो। तो इस विषय पे थोड़ा होना चाहिए कि मतलब हम लोगों को एक मार्केटिंग की दिशा में इस तरह थोड़ा गाइडलाइन मिले कि जो कि हम लोगों ने किया, हमारे माल की टेस्टिंग की जाए, और हम लोगों को मतलब ये हमें भी मालूम चले कि हमने किया तो जैविक किया या नहीं किया, ऐसे कह रहे हैं। हमें हाँ भी जी, तो हाँ जी, हाँ जी। हमारे हमने जो
हम कर तो रहे 3 साल से, लेकिन मुझे ये पता चला कि मेरा जहर मुक्त हुआ भी या मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। हाँ, तो आपने प्रमाण पत्र आपको लेने में क्या दिक्कत आ रही है? सर विभागीय मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, आज तक न कोई टेस्टिंग हुई न कुछ हुई। बोले हाँ कर रहे हैं, सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उसमें क्या बताया जाए। कहा जाता है, हर बार कहते हैं बस आपका बहुत जल्द प्रमाण पत्र मिलने वाला है, आप करते रहो, बस करते रहो। 3 साल हो गए, कब तक करते रहेंगे। आप कौन से क्षेत्र से हैं? आप अपना क्षेत्र, अपना जिला और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का हाँ वो फतेहपुर ब्लॉक मुलवा। हाँ वो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, है ना? जी जी तो वहाँ पे कोई कार्यकर्ता होंगे उस जी क्षेत्र के, जी और उस प्रांत के जो प्रमुख होंगे या जी वहाँ उनसे मैं आपका थोड़ा परिचय करवाऊंगा, तो जी वो आपको कुछ मदद करेंगे, है ना? जी जी। तो ठीक है, वो कुछ ना कुछ इसमें जरूर होगा, वो आपको वहाँ पे शासन से भी थोड़ा कुछ ना कुछ मदद करवाएंगे जिसमें जी आपका कार्य हो। और जी ये आपने बहुत अच्छा रखा, और जो कुछ समस्याएं आपको महसूस होती हैं वो भी आप रखिए। आपने मार्केट की बहुत अच्छी समस्या रखी, और ये बहुत बड़ी समस्या है, जी। मार्केट अभी जरूर। हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी अपर मुख्य सचिव जी से, हाँ जी, हाँ जी। उससे भी हमने कहा था, तो उन्होंने आदेश दिया था कि मार्केट लगवाई जाए। हाँ, हाँ, हाँ। अब हमसे पूछा कहाँ पे मार्केट लगवाई जाए, तो सर हम कहाँ बता दें मार्केट कहाँ लगवाई जाए। हम्म, हम्म, किसान से पूछा जाए कि मार्केट कहाँ लगवाई जाए, जहां पर खरीदार हो, जैसे आप लोगों को जहर मुक्त चाहिए, हमने हम्म। पैदा किया, तो अगर जब मुझे ही ढूंढना तो फिर मैं आपसे मार्केट क्यों पूछूंगा, मैं खुद नहीं बेच लूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपसे संपर्क करने का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों के माध्यम से कि लोग तो बहुत कमाए लेकिन जहर मुक्त उत्पाद नहीं पा रहे हैं, तो हम्म, जो लोग चाहते हैं उनको हमारे से एक दूसरे से जोड़ा जाए, इस पे एक माध्यम बनेगा। हमें अगर हम्म, बाजार में मिले कि हमें 10 फैमिली मिल जाए, परिवार मिल जाए जिनको हम अपना जहर मुक्त उत्पाद दे सके, तो मुझे भी हम्म, सुकून होगा कि कम से कम हमने 10 परिवारों को जहर मुक्त किया। और वो लोग भी खाएंगे तो अपने आप उनको पता लगेगा कि उनके परिवार का स्वास्थ्य बढ़ा या नहीं बढ़ा। रिजल्ट तो मिलता है। जी, 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 बाजार जी। में बाजार में आदमी ले जा रहा है, हम्म, बाजार में जहर चला गया, हमारा जहर मुक्त के साथ जहर युक्त के साथ बिक रहा है। हम्म। तो जो लोग बराबर दोनों चीजों को खा रहे हैं तो उनको डिफरेंस कैसे मालूम होगा। हमें कोई ऐसे आदमी दीजिए जिनको हम अपने ही प्रोडक्ट, एहसास होगा कि हमने खाने में हमारे स्वास्थ्य में सुधार हुआ या नहीं हुआ। हाँ, हाँ, मतलब ऐसा है ना, जी इसमें आपकी जो समस्या है वो ये है कि थोड़ा सा आपको आपके एरिया में जागरूकता लोगों तक कुछ पहुंचाई जाए, कुछ टीम की कमी है जी आपके यहाँ, और उसमें आपको आपके साथ कुछ लोग थोड़ा जुड़ें तो जी और उत्तम होगा, और उस एरिया में ये दिखाया जाए कि जैविक से क्या क्या लाभ होता है। तो जैसे जी आप उसे उन्हें किसी सेमिनार वगैरह में भी जोड़ सकते हैं जी कि जैविक के क्या क्या फायदे हैं, या वहाँ एक्सपर्ट को बुलाएं। मैं जी आपको कुछ लोगों से जुड़वाने की कोशिश करूंगा, जी ताकि वहाँ के कुछ ना कुछ ऐसे किसान होंगे जो हो सकता है वहाँ पे स्वावलंबी होंगे, तो वो जी आपको मदद करेंगे कि जैविक का क्या महत्व है, और वहाँ पे कुछ सेमिनार करके जी कि वो किसानों को भी जागरूक करें, और एक किसान आपके साथ मिलकर एक जी मार्केट देख सकें कि जी कहाँ पे हम मार्केट अपनी स्थापित करें। एक विष्णु जी जी हैं जी मेरे संपर्क में गुजरात से, जी उन्होंने सहकारिता पे किसान कोऑपरेटिव पे काम करते हैं वो, है ना? जी तो जी वो उनसे आपको उनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, उनसे आप जी बात कर सकते हो कि कैसे उन्होंने अपने किसानों के साथ मिलके अपना मार्केट खुद बनाया है ना? जी तो आपको किसी पे निर्भर रहना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी गांव में सहकारिता नहीं है, नहीं आपके है। लोगों के साथ में तालमेल की कमी है, जी और आप मुझे लगता है अकेले पड़ रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप। तो उसमें क्या है कि आपके पास कितनी खेती है? 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर यानी कि 2 एकड़ है क्या? नहीं, 2 हेक्टेयर है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। तो लगभग उस 5 एकड़ के ऊपर है। अच्छा। जी।
तो उसमें उसमें ये है मुख्य रूप से कि जी आपके पास खेती भी ठीक है ना? जी लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपना उत्पाद अच्छे से वो नहीं कर पा रहा हूँ, जी। नहीं निकाल पा रहा हूँ। मुझे मार्केट में तो भी मेरा जनरल तो में जा रहा, हाँ जी। मेरा जनरल में ही जा रहा, जैसे आम मार्केट में बिकता है ना, वैसे ही हम्म। मेरा बिक रहा है। मुझे कोई ऑर्गेनिक मार्केट मिली नहीं। ऑर्गेनिक नहीं मिल रही है और मेहनत ज्यादा पड़ रही है। जी 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 जी, अब यही ये समस्या है ना, इसके लिए जो जैविक कर रहे हैं जी वो आपको थोड़ा बताएंगे। और इसमें जी एक वो है चमन लाल जी, उसमें पंजाब में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चीफ थे। तो वो जी भी कुछ आपको गाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको लॉस ना हो। जी तो उनका मैं आपको नंबर दूंगा, आपको आपको उनका नंबर दूंगा, तो जी उनसे आप थोड़ा बात करना। जी। आपके माध्यम से मैं बराबर जुड़ा रहता हूँ, जब भी मीटिंग होती है। बीच में इस कोरोना काल में नहीं हुआ, नहीं तो आपसे पहले से काफी दिन से मैं चला रहा हूँ। आपसे बराबर मार्गदर्शन मिलता रहता है हमें। दादा नमस्कार, अरुण बोल रहा हूँ। नमस्कार भैया, नमस्कार। दादा आवाज आ रही है? हाँ भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ आ, हाँ जी, तो ठीक है वीरेंद्र जी, और कोई समस्या हो इसके अलावा तो आप दादा, मैं एक बताइए। राय देना चाह रहा था वीरेंद्र जी को। जी हाँ बताइए बताइए। जैसे मैं बता रहा हूँ दादा कि कस्टमर बेसिक का जैसे होते हैं थोड़ा लो मतलब कि मीडियम क्लास के लोग होते हैं, कुछ थोड़ा हाई फाई होते हैं, ऐसे होते हैं ना हर जगह पे। तो क्या होता हाँ है जी। कि जैसे कि एक आप डायरेक्टली किसी को आप ये करोगे, जैसे कि अपना जो प्रोडक्ट है, आपका जो फूड जो भी आप सब्जी उगा रहे हैं, तो कोई जी ऐसा व्यक्ति जहाँ पे आपका जो रिलेशन जमता है अच्छे से, आप उनके जी ज्यादा नहीं, एक एक केजी आप 1 केजी मार्केट का लेके जाइए और 1 केजी अपना प्रोडक्ट लेके जाइए जो आप उगाए हैं। जी और दोनों में जी। फर्क सामने से आप उनके उनसे फीडबैक लिख सकते हैं, और उससे लेंगे नहीं तो धीरे धीरे कारवां चलता चला जाएगा, और इनको आने वाला समय में दिक्कत नहीं होगा। वो जब जानने लगे, लोग जानेंगे तो अट्रैक्ट होंगे उस पे। ऐसा मेरा हाँ, राय वो है कि ऐसा करके हाँ आगे जाया जा सकता है। ये जब सही आपको आप, खुद ही जाना होगा। हम्म, आपका हाँ बहुत अच्छा दादा। सुझाव, और मैंने इस पर कार्य भी किया। लेकिन एक्चुअली जो दरअसल हम जी किसान हैं, हम खेत पे काम करने के बाद मार्केट में इतना समय हाँ न दे पाएंगे कि एक किसान को जोड़ पाएंगे। इसके दादा, लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा, ये कर रहे हैं क्योंकि जी। जैसे कि आप कुछ छोटा छोटा वीडियो आप अपने खेतों का जो है वो बनाइए लोगों तक, जैसे जिनको जो भी, जैसे कि आपको फोकस ये करना होगा कि जिसपे हाँ जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज ठीक है, तो हाँ, वहां पे फोकस करना है आपको। और अगर ये करने उनको आप खेत का जो जिस तरीके से कर रहे हैं ऑर्गेनिक, वो चीज उनको छोटा छोटा क्लिक आप उनके पास भेजिए कि हमने क्या कर रहा है, किस तरह से हमने उगा रहा है, तो उससे क्या उनको विश्वास होगा। प्लस धीरे धीरे ये आपका ये चलता चला गया। दिक्कत तो है, किसान मैं भी हूँ, मैं भी जानता हूँ कि खेत में ज्यादा समय देना पड़ता है, लेकिन जी ये थोड़ा सा लोग जानने लगेंगे तो आप टीम थोड़ा हो जाएगा, तो आप टीम के भी माध्यम से लोगों की मेन चीज है कि आपको लोगों तक नजरिया अट्रैक्ट होना चाहिए। नहीं तो जी आप कर रहे हैं, आप लोगों के पास में क्या है नहीं है उनको कुछ पता चल नहीं रहा है, कैसे कर रहे हैं जी नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर जानने लगेंगे वो कि नहीं यार ये तो अच्छा कर रहा है, सेहत के लिए अच्छा चीज है। फर्क कब दिखेगा? जब दोनों दिखा के देखेंगे, न्यूट्रिशन उनको मालूम पड़ेगा नहीं ये चीज अच्छा है, तो वो जलते जुड़ते चले जाएंगे आपसे। थोड़ा सा हाँ। दिक्कत होगा शुरू में, लेकिन ये आगे जाके क्लियर हो जाएगा ये। इस पर हमने काम किया, इस पर हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जी लेकिन बस बात वही आ जाती है कि जो एक बार आदमी ले लिया
तो वो आदमी हम घर किसका ढूंढेंगे, बाजार में तो कोई आदमी मिलता नहीं। अब उसके लिए हमको एक अलग से टीम बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा टीम का तो जरूरत पड़ेगा दादा शुरू में, अब लेकिन एक अब चीज है कि आप देखिए लेवल में फतेहपुर जिला अति पिछड़ा जिला है। यहाँ हाँ पर हाँ तो इतना संघर्ष कर रहे हैं ना, जी तो जी अगर मैंने किया तो पीछे वाले लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये जैविक खेती करने वाले यहाँ पे। वही चीज तो है ना दादा, जब आदमी का मजाक उड़ता है ना तो जानिए कि सही रास्ते पे जा रहे हैं आप। हाँ तो वो वही। सिर्फ आपको पता होना चाहिए। हाँ जब लोग हंसी और मजाक उड़ावे तो जब जानिए कि काम अच्छा हो रहा है। जब तक मजाक नहीं उड़ रहा है तब तक जानिए कि गड़बड़ है। जब मजाक उड़ रहा है तो आप जान लीजिए कि काम अच्छा हो रहा है। इस चीज को आप अब फॉलो कर जाइए। नहीं, अभी इतना तो फायदा हुआ मेरा कि जैसे लोग है ना, पैसा नहीं देते हाँ लेकिन हाँ खेत की सब्जी मेरे ले जाते हैं। आएंगे बड़े प्रेम से, अरे भैया देखिए, आए थे थोड़ा आप सब्जी खिलाओ। उगता हुआ सूरज को दादा, उगता हुआ सूरज को हर कोई नमस्कार करता है। जी सही वो है। टाइम है, स्ट्रगल का टाइम है। थोड़ा सा आप करते जाएंगे ना, कल वही जी पलट के बोलेंगे नहीं यार ये तो अच्छा चीज दे रहा है, हमको तो, हमको लेना चाहिए, हमको आगे जाना चाहिए इस चीज में। तो लोग हाँ इसीलिए मैंने एक और सुविधा दे दी, जो भी मेरे खेत में आता है उससे पैसे मिल जाता है, फ्री में दे रहा हूँ कि जब ये खाएंगे बाद में बाजार से लेके खाएंगे तो इनको खुद पता चलेगा कि इसमें इसमें डिफरेंस हो रहा है। फिर तो हमारे पास आएंगे मुड़ के जब स्वाद जी अंतर आएगा। हाँ, अभी उनको अनुभव कराना होगा। उसके लिए अभी मैं अपना लॉस कर रहा हूँ, हमारा लॉस जा रहा है, मुझे मार्केट का पैसा नहीं मिला, फ्री में दे रहा हूँ उनको कि किसी तरह खा के याद तो करो, कहीं ना कहीं तो हमारी हेल्प करो। नहीं दादा, ये चूक कर रहे हैं आप। देखिए जी फ्री वाला चीज को कोई वैल्यू देता नहीं। आप कुछ लो उनसे, ऐसा नहीं है, लेकिन फ्री तो दो ही मत। आप फ्री जी देंगे नहीं तो वो क्या है, उस चीज पर उनको ध्यान नहीं जाएगा। जैसे जी आप थोड़ा भी उससे आप लीजिए फ्री में, तो मेरी राय है कि बिल्कुल दीजिए ही मत। आप कुछ ना कुछ लीजिए उससे, ताकि सामने वाला को ये लगा कि हमने कुछ दिया है, तो उसका जो प्रभाव है उस व्यक्ति पे पड़ेगा। ये गलत मिस्टेक कर रहे हैं आप। जी इस पे आप थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। सही है, अच्छा हाँ, कोई सुझाव अपने दिया। सर्कल है तो बात अलग है। बहुत अच्छा, नहीं तो मेरे सर्कल के लोग आते, बाहर वाले लोग थोड़ी आते हैं यहाँ पे, तो अब उनसे सर्कल वाले लोगों से हाँ हाँ ठीक है। पैसा लेने में भी प्रॉब्लम। ना ना, तो मैंने भी फिर भी अगर वो दे रहे हैं तो आप लीजिए, हाँ इनकार मत कीजिए कि मतलब कि नहीं रखो रखो, ऐसे करके नहीं। ऐसे क्या होता है कि मैं क्या बोला हाँ हूँ, मैं क्या, आप मेरी बात को समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने हम्म, कहीं कुछ गया, ठीक है, और फ्री में मैं हम्म, लेके आया, हमको कैसे हम्म, वैल्यू पता चलेगा उसका कि हमारा कुछ तो गया नहीं, खाया खाया हाँ, नहीं खाया कुछ नहीं फर्क पड़ा। जी लेकिन अगर उससे आप मान लीजिए कि कोई 20 रुपये का चीज है, अगर वो 10 रुपया भी दे रहा है आपको, हाँ तो आप उसको इस जहन में रहेंगे कि हमारा पैसा लगा है वहां पे, तो उसका जो है सो वैल्यू पता हाँ, चलेगा उसको। मेरा कहने का मतलब ये था। जी जी सही कह रहा हूँ, सही कहा आपने। आपकी बात से भाई साहब बहुत अच्छी तरह से मैं संतुष्ट हुआ, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। हाँ दादा। जी, अरुण जी, अभी शायद मेरे ख्याल से विनोद जी को पूछ लेता हूँ मैं, विनोद जी जुड़े हैं कि नहीं। हाँ विनोद जी, आप हमारे साथ हाँ जुड़े हैं हाँ तो माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी जुड़े हैं, हाँ। विनोद जी जुड़ गए आप वन प्लस के नाम से। जी 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 जी, ठीक है विनोद जी। तो विनोद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप वीरेंद्र जी, अ, विनोद जी से भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे स्वावलंबी किसान हैं विनोद जी। तो वीरेंद्र जी की समस्या है कि उनको थोड़ा मार्केट उपलब्ध नहीं होता है, तो जैविक में। तो कृपया विनोद जी इनको जिक्र थोड़ा कर दो मार्गदर्शन करिए जी। जी। मैं इनका शुभ नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह। जी नमस्कार सर जी।
हाँ, नमस्कार। हाँ मैं चाहूँगा कि जैविक में आपका सर्टिफ़िकेशन है या अभी नई शुरुआत आपने की है? सर 3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैविक में क्या-क्या उगाते हैं? जैविक में सर मिश्रित खेती करते हैं, जो भी फसल हुआ रिसर्च ज्यादा करते रहते हैं। गन्ना नहीं, भी नहीं, पैदा कर लिया, मैं गेहूँ भी पैदा वीरेंद्र कर जी लिया, सब्जी जी, सब्जी ज्यादा करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि कुछ क्रॉप ऐसी बताएँ जो आप जैविक में कर रहे हैं और वो जी, आपके पास अभी मौजूद हैं। अभी मौजूद तो नहीं है सर हमारे पास। जी, अभी मौजूद मैं चाहूँगा वीरेंद्र जी कि अगर आपके जी पास जब भी जो चीज़ की उपलब्धता हो तो जी, मेरा नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं आप मैं अपना नंबर आपको मौके पे बोल दे रहा हूँ या फिर बाद में हमारे लिंक से ले लेना। तो जी जितना भी आपका प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना? जी जी तो वो अगर बस ईमानदारी से क्योंकि अगर सर्टिफ़िकेशन नहीं है तो आपको केवल विश्वास पे हम आपसे खरीद सकते हैं, ठीक है ना? जी जी और आपको कोई भी चीज़ आपकी हो एक्स, वाई, ज़ेड जो भी उत्पादन करेंगे, हमें पहले से सूचित करेंगे कि इतना मैंने उत्पादन अपने खेत में लिया है और ये फलाने महीने जी की फलानी डेट तक हम आपको उपलब्ध करा देंगे। जी तो आप उम्मीद जी ये करिए कि हर चीज़ खरीदी जी जा सकती है क्योंकि हम आपको अवगत करा दें कि हमारे पास बहुत बड़ा एक ग्रुप है, जिसको हम एफपीओ कहते हैं और जी हम उसके लिए हमने रूरल मार्ट, मोबाइल मार्ट तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम उनकी सप्लाई लोगों को देते हैं और उनकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं जैविक प्रोडक्ट की, ठीक है ना? जी तो जी आप जित बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर जो भी चीज़ है वो आप आपकी सब चीज़ खरीदी जा सकती है। दूसरी बात एक और आपको एडवाइस करूँगा जी कि आप अपने पड़ोस के जो थोड़े से संपन्न परिवार हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, है ना? जी जी थोड़े उनके संपर्क में आप आइए और उनको ये जी बताइए कि हम इसमें जो भी खेती करते हैं वो विष मुक्त है ना? जी जी इसमें किसी तरीके का हमने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया है। तो सारी क्रॉप हम लोग जैविक तो नहीं कहेंगे, इसको हम केमिकल फ्री का नाम देके अपने मार्केट की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है ना? जैविक जी करने कहने का मतलब ये हो जाएगा फिर आपको सर्टिफ़िकेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना? जी तो मैं ये चाहूँगा कि जब भी किसी चीज़ की आप बात करें तो उसको केमिकल फ्री नाम दें आप कि हम जो चीज़ उगा रहे हैं वो केमिकल फ्री है, ठीक है ना? सर, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत हम कर रहे हैं। हमारा कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमको जी, मतलब जो है कि केंद्र सरकार से संचालित योजना नमामि गंगे जो है, जी। उसके माध्यम से मैं कर रहा हूँ। 3 साल हो गए। हमारा जो 50 लोगों का क्लस्टर चला था, उसमें 50 लोगों में से 48 लोग तो लेफ्ट हो गए, काम ही नहीं किया। नहीं किया, हाँ। और मैंने उसी दिन से लक्ष्य पकड़ लिया कि मुझे अब जब इसके बारे में महत्व समझा कि जैविक का मतलब क्या होता है। तो जैसे मुझे इसका मालूम हो कि जहर हम क्यों पैदा कर रहे हैं, किसके लिए पैदा कर रहे हैं? अपने घर के लिए, कोई हमारी माँ खाए, बहन खाए, बेटी खाए, भतीजा खाए, जी। लड़का खाए, तो सब उनका स्वास्थ्य खराब करे, तो ऐसा उत्पादन लेके मुझे क्या करना? बिल्कुल आपकी सोच का बड़ा स्वागत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि ऐसी जी, सोच वाले और भी हमारे भाई लोग आपके जो आपकी सोच है उससे जुड़ें और सबसे बड़ी बात आपने बहुत अच्छी कही कि हम सबसे पहले जैविक का अर्थ का मतलब जैविक का अर्थ ही ये है कि हम जी, अपने परिवार में केमिकल फ्री चीज़ों को लाएँ, अपने बच्चों को केमिकल फ्री खिलाएँ, अपने रिश्तेदारों को खिलाएँ, अपने इष्ट मित्रों को इसके बारे में प्रचार-प्रसार और उनको इन चीज़ों के बारे में अवगत करा के उनसे शुरुआत कराएँ और उन्हीं से मार्केट हमारा धीरे-धीरे डेवलप होगा कि वो आपको हम बता दें कि आने वाला फ्यूचर हमारा केमिकल फ्री का ही होगा, जिसको हम जी, जैविक कह सकते हैं और हमारी जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ किसान भी जा रहा है और लोगों का भी रुझान है इसकी तरफ मार्केटिंग करने का और इसमें बहुत बड़ा स्कोप भी है। जी। तो मैं चाहूँगा आपका जनपद कौन-सा है? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश में, कानपुर और इलाहाबाद के बीच में। आपके पास फतेहपुर है तो हमारे पास एक फतेहपुर के एफपीओ के भाई हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनसे हम बहुत चीज़ें मँगाते हैं, ठीक है ना? कौन सी हो सर? वो उनका नाम है दुबे जी हैं, जो फ़तेहपुर में एफपीओ चलाते हैं, जिनके यहाँ अभी सोलर से तमाम चीज़ों को प्रोसेसिंग किया जा रहा है, जैसे कि उनको सुखाना है, जैसे कि मिर्च को सुखाना है या अपना केले को पकाना है, आम को पकाना है, तो वो एक सोलर सिस्टम से उन्होंने एक डेवलप किया है फ़तेहपुर में। भुवन बो द्विवेदी बो जी है? भुवन द्विवेदी, हाँ जी। हाँ, अमौली से है वो, खेत किसान प्रोड्यूसर कंपनी। खेत किसान, उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हो और उनसे भी आप अगर मिले हो तो ठीक है।
उनसे पूछ और लेना, अगर वो भी मेरे बारे में बता देना, उनसे बोल देना वीरेंद्र यादव शिवराजपुर, वो बता देंगे। सर अच्छा, अच्छा। वो जी, एफपीओ चलाते हैं, एफपीओ हमारा भी है, ओंग मलवा एफ कृषक उत्पादक कंपनी लिमिटेड। जी, अब हमारा मकसद ये रहेगा भाई साहब, जैसे कि आप एफपीओ चलाते, तो आप जैसे आपका एफपीओ किस पे काम कर रहा है? इसी जैविक पे ही चल रहे हैं सर। नहीं, नहीं, जैविक में एक एक अभी तो हमने क्रॉप हो एफपीओ गई। बनाया, हमारा एफपीओ रनअप पे नहीं आया है। नहीं, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपके यहाँ जो ज्यादातर किसान किसकी फसल ले रहे हैं? सर फसल लहसुन है, प्याज है, और इसमें गेहूं भी लेते हैं। लेकिन अभी तक क्या है कि गेहूं और धान में ज्यादातर सर लॉस होता है। तो अन्य फसलों में जो जैविक में उत्पादन लेते हैं अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन गेहूं गेहूं धान में कम होता गेहूं और धान में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनको थोड़ी सी खुराक ज्यादा आवश्यकता होती है, है। और इतना उतना लोग हम केमिकल। लोगों को जैविक से उपलब्ध इनको नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि हम उसका रीजन ये है कि हमारी खेती की थोड़ी सी ये कह लीजिए दुर्दशा हो गई है। इस कारण जो पोषक तत्व होना चाहिए, है ना, कार्बन जितना होना चाहिए वो नहीं है, उसका कारण उत्पादन को का गिरावट है ना। जी तो धीरे धीरे धैर्य थोड़ा रखना पड़ता है जैविक में। ये बात सच है कि संभावनाएं होने के बाद भी लोगों के पास सबसे प्रॉब्लम ये है कि किसान भाई ज्यादा दिन तक वेट नहीं कर सकता है। उसको उसको पैसे की भी आवश्यकता है, और साथ साथ ही साथ ये भी आवश्यकता है कि उसका जल्दी से उसका प्रोडक्शन मार्केट में बिके, है ना। जी और जैविक का छोड़ने का मकसद यही है कि लोग उसकी या तो पूरी संपूर्ण जानकारी नहीं रख पाते हैं, और रख भी लेते हैं तो एक ही प्रॉब्लम जो आप पहले बता चुके हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट की, है ना। जी तो जी मार्केट में हम लोग मिलके एक दूसरे को, क्योंकि ये नई चीज है, मार्केट इसका डेवलप करना थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन आने वाला अगर आपने इसको कैप्चर कर लिया तो सबसे ज्यादा जी पैसा इसी से कमाया कमाया जा सकता है। जी तो हम लोग मिलके एक दूसरे की मदद करेंगे। जी आप जिस क्रॉप को उगा रहे हो या आपके फार्मर जिस क्रॉप को उगा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अगर आपके पास काला नमक चावल नाम का जो होता है, जी आपके यहाँ है? जी नहीं, हमारे पास नहीं है। अगर आपके फार्मरों के या एफपीओ में हो तो कम से कम हमें लगता है 25 टन की आवश्यकता है एक बंदे को। क्यों, मैंने जी कई लोगों से संपर्क किया, सिद्धार्थ नगर तक संपर्क किया, नहीं है। तो जी बड़ी बड़ी जो कंपनियां या बड़े बड़े लोग जो है वो संपर्क में आ रहे हैं धीरे धीरे, और वो बड़ी तादाद में लोग खरीदने को इसके मतलब तैयार भी हैं। तो जी अगर आपके कहीं टच में इस तरीके का कोई जैविक में या जिसको केमिकल फ्री कहेंगे, अगर कोई किसान भाई उगा रहा हो, जी तो हमसे संपर्क करके हम उसका 25 टन चावल खरीद खरीद सकते हैं, और अच्छा रेट मिलेगा उसको। जी ठीक है भैया। ठीक ठीक सर, बहुत अच्छी जानकारी दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, और कोई किसान भाई किसी का किसी तरीके का कोई प्रश्न हो? हाँ, अरुण जी, आपका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अपने क्षेत्र से संबंधित कोई। दादा नमस्कार, अरुण। हाँ, नमस्कार जी। जैसे कि दादा अपने तरफ क्या है कि आ, अपना तो उस तरह का ये है नहीं, लेकिन हाँ 2 एकड़ का जो है ये अपना खुद ही हम लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कैसे इसको ये किया जाए तो उसके लिए थोड़ा सा जानकारी हम लोग क्या को उगा रहे हैं चाहिए आप? था। क्या फसल क्या ले रहे हैं? अपना क्षेत्र बता दीजिए, अपना अपना फसल जिला और तो अपना राज्य बता दीजिए, उस हिसाब से थोड़ा आइडिया लगता है। जी। अपना जिला दादा झारखंड है और जिला पड़ता है। जी, आवाज तो आवाज थोड़ी सी जैसे अभी आपकी। निगाह जो हाँ, ये भैया झारखंड से हजारीबाग के पास में से हैं। जी, जी जी जी। फसल क्या ले रहे हैं आप? हर फसल फसल तो फसल अभी क्या ले रहे ऐसे हैं? कि राइस तो निकला है अभी। अभी गेहूं हो गया। आ, और जो सब्जी में आपका आ, अभी चल रहा है, टोमेटो हो गया, पटाटा आलू हो गया, और ये हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, हम्म, ये जवा भी हम लोग ये करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ ये रागी सब तो होता है है? अभी मिक्स, मतलब कि रागी होता है क्या आपके यहाँ? रागी। जी। आ, जी सर मैं करता हूँ। ये रागी इंग्लिश नेम है दादा।
मंडुआ, रागी, मंडुआ किसको बोलते हैं? मकरा, कोदो और सावा, रागी, मंडुआ हाँ जो मिलेट्स में आते देखिए, हैं। जो किसान भाई थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, और आप भी इस बात से अवगत हैं कि अब हमारे यहाँ जो भी परिवार हैं, है ना, जो लोग अच्छे परिवार कह लीजिए या समझदार परिवार कह लीजिए, वे फिर मोटे अनाज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना। हम लोग जी अगर फोकस केवल चावल या गेहूं का करेंगे, तो उम्मीद है कि जो हमारी संभावनाएं हमको लग रही हैं कि वो, कि हमारा उत्पादन तो हो सकता है ज्यादा, लेकिन हमें अच्छा रेट नहीं मिल पाएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि अब बहुत ऐसे लोग हैं जो रागी को बहुत पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि रागी हमारी केमिकल फ्री मिले। क्यों, जो हमारे लोगों से बहुत ज्यादा संपर्क हुआ है, तो वो कहते हैं भाई साहब, अगर हमें केमिकल फ्री रागी मिल जाए तो हम उसको खरीद लेंगे। जी। रागी इसी दादा, त- ये कुछ कंफ्यूजन हो रहा है फसल के बारे में। रागी होता क्या है ये? ये रागी सही है। जो ये चावल जो दिल्ली उगा रहे हैं उनके यहाँ, हमें लगता है फतेहपुर में भी कुछ, जो मेरी उनसे बंधु जी से बात हुई, तो वहां भी कुछ होता है। जी होता है, हम भी करते हैं रागी का। रागी, अगर आप रागी आपके पास है क्या? जी ज्यादा तो नहीं, बेंगलोर से थोड़ा लाए थे, बस 100 ग्राम बीज मिला था। इस बार हमने 7-8 किलो तैयार किया, अब अगली बार करेंगे ज्यादा मात्रा में। कहीं बिक्री के लिए रागी है किसी किसान भाई के पास? जानकारी करेंगे, थोड़ा मिल सकता कुंटल के। एक किसान से बात हुई थी तो कह रहा था देखो जानकारी करेंगे, उसके पास है कि बेच दिया। अगर किसी किसान भाई रागी के पास दादा हो। शायद, जी। जी रागी दादा में मेरे क्षेत्र में शायद कुछ दूसरा कुछ नाम से पुकारते होंगे। हमको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है रागी, इस मतलब फसल के बारे में। रागी में आयरन और ये सारी चीजें बंगलौर में बहुत होता है, कर्नाटक में भी, मतलब जो बहुत मात्रा में उधर लोग गेहूं न खा के रागी को ज्यादा मतलब उसका यूज करते हैं। और रागी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है ना। कि आज आप लोग जानते हैं कि आजकल हमें लगता है कि जी 95% लोगों का पेट का प्रॉब्लम है, वो किसी न किसी तरीके से मतलब पेट की समस्या से ग्रसित हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन अगर हो है तो वो गेहूं है हमारा, है ना, जो जी पचने में बहुत समय लेता है, और पाचन की क्रिया को भी थोड़ा सा ये कह लीजिए धीरे धीरे नुकसान पहुंचा है। क्योंकि हम लोग जब गेहूं नहीं खाते थे, पुराने बुजुर्ग जो उनकी तरफ जाएं, जी तो वो बहुत स्वस्थ हुआ करते थे, और उनके स्वास्थ्य का मेन कारण यही होता था कि उनका पेट बहुत अच्छा रहता था ना। जी तो वो कारण ये था कि वो मोटा अनाज खाते थे। तो जितना भी लोग अब धीरे धीरे हम फिर उसी की तरफ जा रहे हैं कि मोटे अनाज की तरफ, उसमें रागी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मेरी समझ में ये आ रहा है कि जितनी लोगों की डिमांड आ रही है, तो रागी को भी, चावल धान उगा रहे हैं उसके साथ उगाया जा सकता है। ये कौन सा मौसम में उगाया जा सकता है दादा अच्छे से? अब आपके धान, यहाँ सीजन क्या हो सकती है? जैसे हमें इधर तो जैसे धान उगाते हैं उस समय लोग उगाते हैं, धान वाले समय में ही होता सर, हैं? धान के समय में ही होता है। ये हाँ जून, नहीं, अब जैसे कहीं कहीं कई प्रदेशों में अलग अलग क्लाइमेट है, कहीं कहीं धान की फसल कई बार 2-3 बार ली जाती है, तो हो सकता है झारखंड में जब जब ये लोग धान उगाते हैं उस समय इसको लिया जा सकता है। हमारे यूपी में तो सर ये जून जुलाई में बोया जाता है और वही नवंबर के आसपास हाँ कटाई हो अपने जाती यहाँ, है। हाँ मतलब ये झारखंड से भैया जुड़े हैं ना, तो इनको अपने हिसाब से जो भी होगा इनका सीजन, तो जी शायद है इनके यहाँ भी दो बार फसल लिया जाए। हाँ, तो एक तो, विनोद जी, जी ये इनके एरिया में जैसे मुझे लगता है धान ज्यादा उगाया जाता है। जी, तो धान धान में ये क्या कर सकते हैं? अच्छा जी और क्योंकि ये एक कुछ साल से, अभी 2 साल से जैविक खेती में है, दो जी। तीन साल से। तो थोड़ा इनको गाइड कर दीजिए कि ये अभी अपने मुंबई में जी, जॉब करते थे, तो वहां से ये जैविक खेती की तरफ मुड़े हैं और बहुत अच्छा मैं रुझान है, नए नए मैं ये प्रयोग कर चाहूंगा, रहे हैं। इनका एजुकेशन कितना तो है मतलब? हाँ, तो अरुण जी 10वीं थोड़ा बता पास है दीजिए। दादा। कोई बात नहीं है। मैं एक थोड़ा 10वीं पास किया है। एग्जाम्पल के रूप में मैं अपने जनपद की बात करूं, तो 7 साल पहले मैंने मशरूम उगाया था। तो यहाँ कोई मशरूम न तो जानता था, खाना नहीं जानता था, ना उगाना जानता था। उस समय बिक्री का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो मैंने बिक्री की बात किया जाए तो उसके लिए क्या किया कि जितने भी इंटर कॉलेज, ग्रेजुएशन कॉलेज थे, है ना, बीएड कॉलेज थे, मैंने इनके सारे बच्चों को जा जाके उनके प्रिंसिपल को 2-2 पैकेट देके मशरूम के, और उन बच्चों को मोटिवेट किया। धीरे धीरे ये हुआ कि आज हमारे हर दुकान पे, जनपद की हर दुकान पे आपको मशरूम बिकता हुआ दिखेगा।
जो 7 साल पहले जिसको कोई जानता नहीं था, तो आज उसकी बिक्री हर दुकान पे होती है। और आज हमारे यहाँ सैकड़ों किसान हमारे साथ जुड़ के और हमारे यहाँ से सीख के इस कार्य को करना शुरू कर दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा अलग करने से पहले हमें उसके प्रचार-प्रसार पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आप जब जैविक या केमिकल फ्री जिसको कहते हैं उगाते हैं, हाँ, तो मैं चाहूँगा कि उसका प्रचार-प्रसार भी आपको करना पड़ेगा। नहीं तो वो मार्केट में जब नहीं आप जी, पहुँचेंगे तो उसका आपको एक रेट जो मिलना चाहिए, जिससे हमें जी। फ़ायदा होता है, वो हमको नहीं मिल पाएगा। तो कैसे माध्यम ये होगा, सस्ता माध्यम आपका कैसे सबसे यही होगा कि अधिकारियों से भी मिलें और साथ ही साथ आप जो आपके कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, जहाँ बच्चे समझदार होते हैं, उन कॉलेज में जाके उन चीज़ों को एक इस तरीके से उनको मोटिवेट करके और उनको थोड़ा डेमो भी उनको दिखाएँ कि देखो हमने जैविक ऐसे उगाया है और इसमें हमने कोई केमिकल नहीं डाला है। तो उनका फ़र्क आप पे ये पड़ेगा, धीरे-धीरे वो आपका मार्केट डेवलप कर लेंगे और एक ग्रुप के रूप में भी आप जुड़ जाएँगे। मैं चाहूँगा कि अकेले चलेंगे तो बहुत ज़्यादा रफ़्तार या बहुत दूरी तक तय नहीं कर पाएँगे। अपने साथ कुछ किसानों को धीरे-धीरे 1 बीघा, 2 बीघा, 1 एकड़ या 2 एकड़ से शुरुआत करा के 10-5 लोग मिलके इस काम में लग जाएँ और धीरे-धीरे आपकी मार्केट मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है। और उसमें एक ही बात है कि आपको मार्केट के उगाने से ज़्यादा डिपेंड है मार्केट की बात। तो मार्केट आपका धीरे-धीरे इसी तरीके से आपको एक ही साल में मार्केट आपकी दिखनी शुरू हो जाएगी और आप जिस प्रॉब्लम जो है वो निश्चित रूप से आपकी सॉल्व हो जाएगी। जी। जी दादा। और कोई इस तरह आप बताइए, इसमें अगर कोई आपको लगे कि इस काम को नहीं किया जा सकता है तो ज़रूर क्वेश्चन करें आप लोग, है ना? जी। और किन्हीं भाई का कोई प्रश्न है? दिनेश जी कुछ पूछना चाहते हैं। दिनेश जी पूछिए। जी सर जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैंने अगली साल सर जी मैंने जैविक जीरा अपना किया था। अपना जिला परिचय दे दीजिए अपना। और अपना राज्य, बता दीजिए। हाँ जी, मेरा राज्य गुजरात है और मेरा जिला कच्छ है अच्छा जी। और मैं जीरे की खेती करता हूँ। किसकी? जीरे क्यूमिन जी, जी। जीरा की। तो अगली साल मेरे को गया तो तकलीफ आई थी फूक की जमीन जन्य। जी। तो पूरी फसल बर्बाद होगी। फिर इस साल में सरसों बो दी उसमें और जीरा दूसरे में लगाया, लेकिन रासायनिक किया। अभी जैविक थोड़ा कम नॉलेज था, इसके लिए पूरा नहीं किया फिर। जी। तो आपका और प्रश्न आप क्या है अभी मतलब? रागी में मतलब जमीन जन्य फूक के लिए क्या करें, मतलब ये है। क्या कह रहे हैं आप? दोबारा बोलिए, आवाज़ नहीं आई। फूक के लिए क्या करें सर जी? किसके लिए? फूक जो जमीन जन्य फूक रहते हैं ना, उनके लिए क्या किया जाए? मैं शब्द को समझ नहीं है, फूक क्या होता है? समझ नहीं आ रहा दिनेश जी। खरपतवार बोल रहे हैं क्या? खरपतवार? नहीं खरपतवार नहीं, फूक बोल रहे हैं। जमीन जन्य जो फूक रहते हैं ना। ये फूग समस्या क्या क्या है? है? समझाइए ना समस्या उसको, पूरा समझाइए। फूग का मतलब क्या है, कैसा रहता है? फूक तो जमीन में तो नहीं देखे, लेकिन अभी हर कोई बीमारी उसको जब फूक बोलते हैं। जमीन में जब मतलब बीमारी रहती है ना, फूक लग जाता है कुछ कारण से। अच्छा। किसी बीमारी की बात कर रहे हैं? ये डिसीज की बात ये कर रहे हैं? अपना। हाँ जी। कौन से फसल में लगता है ये फूग? जीरा। खीरा में? नहीं, जीरा बता रहे, जीरा शायद, है ना? अच्छा, हाँ। जीरा में। जीरा। अच्छा, जीरे में जो आप फंगस कह रहे हैं ना, फंगस लग रहा है ना? हाँ फंगस। जिसको फंगस का मतलब नग्न आंखों से आप उस बीमारी को देख नहीं सकते एक तरीके के, ना? जिसमें जो आप जी बैक्टीरिया या बिल्कुल वायरस या कीटाणु दिख नहीं रहे, वही तो बिल्कुल बता रहे हैं आप? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आप सबसे, हाँ, मैं उसके लिए आपको बहुत सरल एक उपाय बताता हूँ। हाँ जी। आपके यहाँ अगर मट्ठा मिल जाए, हमारे यहाँ जो छाछ जिसको कहते हैं मट्ठा कहते हैं, है ना? छाछ तो मिल और जाएगी सर। मिल जाएगी तो वो करीब करीब वो 15 से 20 दिन पुरानी हो और ज्यादा अगर पुरानी है ना? तो अगर आपका 1 एकड़ आपने जीरा किया है तो उसका हम चाहते हैं कि एक छोटे से एरिया में आप प्रैक्टिकल करके देखिए। जी तो फंगस का कंट्रोल, क्योंकि फंगस को सबसे ज्यादा कंट्रोल हमने जितने प्रैक्टिकल किए हैं तो मट्ठे से ज्यादा किसी से ज्यादा जल्दी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि हमारे यहाँ मिर्चा होती है, तो मिर्च का जी क्या होता है कि उसका पत्ता अपने को क्या कर लेता है,
एक कैप्चर खुद मतलब घूम जाता है, उधर मुड़ जाता है, जिसको कहते हैं ना। जी जी जी। तो सरल और बहुत सस्ता उपाय है। तो जितना हम्म। पुराना मट्ठा होगा उसका प्रयोग करके, जो आपके यहाँ फंगस लग रहा है जीरे में, है ना, जी। उससे निश्चित ये उसका छुटकारा मिल जाएगा। मैं प्रैक्टिकल में जरूर ये चाहूंगा कि अपने जीरे में एक छोटे से एरिया में उसकी शुरुआत करके देखें, और उससे जब फायदा आपको मिले तो फिर पूरे खेत में लगा दो उसका, ठीक है ना। जी जी, ट्रायल ट्रायल तो करेगा सर जी हाँ, ये पहले इसके उसका कैसे। ट्रायल करो, और ट्रायल से मेरे को उम्मीद है कि आपको निश्चित ये उससे आपको बहुत बड़ी फायदा होगी। जी जी सर जी, ट्रायल में बिल्कुल करूंगा। वो फोकट में है ना, इलाज भी कुछ इसका है नहीं, मट्ठा तो हाँ, घर पे ही थोड़ा रहता है सर मट्ठा जी। थोड़ा पुराना हो, है ना, ये देख लेना, है ना। नहीं नहीं, हाँ मट्ठा तो रख के रखेगा 20-25 दिन के बाद। हाँ, कोई और 10-15 दिन का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मट्ठा तो मट्ठा होता है, लेकिन ज्यादा पुराना हुआ तो और अच्छा फायदा करेगा। जी 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 सर जी। और वैसे तो कच्छ में आपके यहाँ ड्रैगन फ्रूट की बहुत खेती होती जी होती है सर जी। है ना। तो वहाँ इसका स्कोप आपके यहाँ कैसा है ड्रैगन फ्रूट का? नहीं, हमारा इलाका है ना, अभी हम लोग को कैसा है कि 4 ही महीना पानी मिलता है। नहीं, बिल्कुल सच है कि, लेकिन ड्रैगन फ्रूट के लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। और जी जी हाँ, उसकी फसल भी बहुत अच्छी है वहाँ। आपके यहाँ क्लाइमेट इसके लिए बहुत मतलब अच्छा है, जी क्योंकि जो क्लाइमेट ड्रैगन फ्रूट को चाहिए वो आपके यहाँ पूरा मिलता है, और इसलिए आपके जी यहाँ की क्रॉप बहुत अच्छी और बहुत सुंदर ड्रैगन फ्रूट प्राप्त होता है। शायद आपको इससे आपको ज्यादा, हमसे ज्यादा जानकारी होगी, क्योंकि ये एरिया आपका ही आपके बीच में है ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हमारा इलाका कैसा है, कम बारिश वाला और रेगिस्तान जैसा है। और वहाँ वहाँ ड्रैगन फ्रूट सबसे अच्छा होता है जहाँ इस तरीके की जलवायु होती है, रेगिस्तान टाइप, और पानी कम होता है, तो वहाँ जी ड्रैगन फ्रूट की जी खेती बहुत अच्छा, और बहुत तादाद में लोग कर भी रहे हैं शायद आपके यहाँ। जी, अभी कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। क्या हर कोई करना चाहता है, लेकिन ट्रायल के रूप में किसी किसी ने किया है। थोड़ा सा बस एक जरूर कहूंगा कि किसी नए काम को पहले से उसको काम की शुरुआत बहुत बड़े एरिया से नहीं करनी चाहिए। तो बस इतना है कि जब भी कोई नई क्रॉप उगाएं तो पहले से छोटे से एरिया में उसका प्रैक्टिकल करके देख लें, और उसमें आप जब सीख जाएं तो उस खेती को आप बढ़ाइए। जी जी सर जी, ये बात तो सही है आपका। जी और सर जी, आप आयरन की बात बोल रहे थे ना उसमें रागी में। जी। तो अपना ये बाजरा होता है ना, मिलेट क्या बोलते हैं उसको, बाजरे हाँ, को। हमारे यहाँ बाजरे ही बोलते हैं। बाजरे में भी भरपूर आयरन रहता है। नहीं नहीं, ये बात ये बिल्कुल सही है, लेकिन बाजरा का हम लोग क्या करते हैं कि केवल हम जाड़े के सीजन में भी हम लोग खा सकते हैं, है ना। हम्म। लेकिन रागी को हमें लगता है हर मौसम में खाया जा सकता है। जी, इसको बाजरी को भी अभी क्या मालूम, अभी हम लोग तो 12 मास खाते हैं इसको, जो हमारे इधर होता है नहीं ना। नहीं नहीं, मेरे यहाँ बाजरे को केवल जाड़ों में खाया जाता है, क्योंकि ये गर्मियों में अगर खाएंगे तो बहुत गर्म होता है ना। नहीं, अब अभी आप अपने यहाँ होता शायद रहेगा तो बाजरी पता नहीं, करते। बाकी हम लोग तो गर्मी में भी खाते हैं उसको 12 मास, सुबह अच्छा, और शाम दोनों टाइम। अरे वाह। लेकिन हमारे यहाँ लोग गर्मी में नहीं खा सकते उसको, क्योंकि बहुत गर्म होता है। अभी क्या मालूम आपके इधर फिर कैसा है। अभी हमारे उधर तो कोई यहाँ समझ लो ना। दूसरा होगा, आपके यहाँ कोई हाँ क्रॉप उसको दूसरा कहते होंगे, मेरे यहाँ उसको बाजरा कहते हैं। हाँ, मेरे इधर भी बाजरा ही है, और 12 मास खाते हैं हम लोग। अच्छा। होता है बारिश की सीजन में, और फिर स्टोर करके रख लेते हैं, 12 मास खाते रहते हैं उसको। नहीं, वो फायदा करता होगा, और फायदा करना ये सारे जितने मोटे अनाज हैं, जैसे हमारे हम्म जौ हुआ, रागी हुआ, है ना, हम्म ये हम्म हम्म, हम्म। आपका बाजरा हुआ, मक्का हुआ, तमाम ऐसे जो क्रॉप हैं जो हमारी बहुत फायदेमंद है हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए और पाचन क्रिया के लिए। जी जी सर, ये बात तो सही है आपका। जी। और जीरा क्या रेट जा रहा है आपके यहाँ से? जीरा अभी सर जी एक बोरी कोई मार्केट में बेच के आया था, जिसका तैयार हुआ था आगे से। जी। उसको समझ लो ना कि 40 किलो का 22,000 रुपया मिला। 40 किलो का 22,000 का मतलब यह 22 दूनी 44, और 50,000 के लगभग है रुपया कुंटल। हाँ, 40 किलो का 22,000 रुपया मिला। वो एक ही बोरी था उसका। हम्म। अभी कैसे दिया क्या मालूम। अभी हम लोग भी सोचने लग गए कि मार्केट खींचने के लिए इतना भाव दिया। एक ही बोरी था यार, एक दो ट्रक रहता तो पता चलता कितना भाव देते हैं। अब की बार तुम्हारा क्षेत्र में कितना जीरा होता है?
क्षेत्र में जीरा तो सर जी बहुत होता है, हमारे इधर कच्छ में तो बहुत होता है, समझ लो ना। मैं आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी से एक अपील करता हूं कि जैसे हमारे भाई कच्छ से जुड़े हुए हैं, जीरा की खेती करते हैं। हमारे भाई अभी 2 लोगों से बात हुई, हमारे फतेहपुर से जुड़ रहे, तो ये अपना धान या अदर क्रॉप करते हैं। तो हम लोगों को सबको कुछ न कुछ की आवश्यकता है घर में, है ना। और या जी हमारे ये लोग बात ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि जैसे इन भाई से हम जीरा खरीद लेंगे, तो इनका क्या है कि जो हमारा मीडिएटर है ना, जो हमसे हम्म। इनसे मार्केट में गया, मार्केट से फिर दूसरे मार्केट में गया, फिर वो अदर ट्रांसपोर्ट पे गया, फिर छोटे दुकानदार पे गया, फिर कस्टमर पे गया, तो वो उसका रेट बहुत हो जाता है। अगर हम लोग ग्रुप में, जैसे यहाँ इन्होंने भाई ने एफपीओ बनाया, तो हमारे अगर 1000 फार्मर हैं, तो हमने इनसे जीरा 1 कुंटल मंगा लिया, 50 किलो मंगा लिया। हम अगर हल्दी उगा रहे हैं, तो हम इन भाई को हल्दी 100 लोगों को, 500 लोगों को चाहिए, हमने हल्दी रेट में भेजी जो मार्केट में बिक रही। तो हमारा जो पैसा फालतू का केवल इधर उधर जो मार्केट में घूम रहा था हमारी प्रोडक्ट को, जिस पर लोग कमा रहे हैं मतलब बहुत ज्यादा, वो हम लोगों को उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसे ग्रुप धीरे धीरे हम लोग जोड़ के अलग अलग जिस क्षेत्र में क्रॉप हो रही हैं, उनसे संबंध बना के और उनसे एक दूसरे को आदान प्रदान, फसलों को आदान प्रदान करने की कोशिश में हम लोग काम करें, तो हमें लगता है इसके परिणाम बहुत अच्छे और सुखद होंगे। जी बराबर है सर जी आपकी बात। और वो कई कंपनी तो लोगों सर को जी 2 गुना इससे, 4 गुना रेट में बेचते हैं। हाँ, और एक और इससे निकल के आएगा कि इसमें कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जैसे आप मान लो कच्छ से आप लोग हैं, तो आप लोगों क्या, जी जब मार्केट अपना शुरू करेंगे, तो एक कंप्यूटर पे एक लड़के को जॉब मिलना शुरू हो जाएगी कि कहेगा कि वो भाई हमें आगरे से हमें पेठा लेना है ना, फतेहपुर से हमें धान लेना है, फलाने डिस्ट्रिक्ट से हमें ये चीज लेनी है, तो वो इसी में रहेगा, तो उसको भी एक जॉब मिल जाएगा। वो मार्केट में उस शुद्धता के साथ जाएगा एक दूसरे को, क्यों हम लोग ग्रुप में जुड़ेंगे ना, तो हम एक तरीके निश्चित शुद्धता की तरफ जाएंगे। क्यों, एक लोगों के दूसरे की टच में रहने से क्या होगा कि हम लोग जो अनावश्यक केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, अंधाधुंध करते हैं, और इसलिए करते हैं कि जिसको हम बेचने जा रहे हैं ना, वो इसको देख नहीं रहा है, तो वो भी मेरा भाई बंद होगा। जैसे कि आपने जीरा उगाया हो, तो बहुत केमिकल हमने खा लिया। इन भाई ने अगर धान उगाया, तो चावल आपने खा लिया, तो एक दूसरे को जी हम जहर परोस रहे हैं। तो इससे नीचे धीरे धीरे छुटकारा मिल सकता है, हम लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जी जी सर जी। ठीक है, और जी भाई सर किसी जी। का कोई प्रश्न? जी विनोद भैया, बहुत अच्छा आपने कोरिलेट किया है। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ इसमें, जी किन्हीं और भाई का प्रश्न होगा तो वो भी अपना जरूर हैंड रेज करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे क्या समस्या होती है कि जैसे युवा आजकल समझ चुके हैं कि हम शहरों में हमारा भविष्य उज्जवल नहीं है, और हम आत्मनिर्भर बनेंगे जी तभी हमारा, और आत्मनिर्भर हम बनेंगे कृषि से जुड़ के, कृषि उद्योगों से जुड़ के, तभी हम भारत को समृद्ध बना सकते हैं। तो वो उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, गांव की तरफ जा भी रहा है, छोटी मोटी खेती है उसके पास तो उसे कर रहा है, या वो लीज पे ले रहा है। लेकिन समस्या आती है कि जो शहर में रहने वाले युवा हैं उनका परिचय नहीं होता गांव से पहले। हम्म तो वो गांव में जाते हैं और गांव के लोगों के जो पहले से ही और डीएपी यूरिया वाली खेती कर रहे हैं, उनसे उनको बहुत नकारात्मक वो मिलता है, प्रभाव मिलता है, और वो मदद भी नहीं करते। दूसरी चीज क्या है कि यदि किसी किसान के पास पुश्तैनी छोटी छोटी जमीनें हैं, तो वो छोटी छोटी जमीनें अलग अलग जगह बटी होती हैं। ये भी एक बहुत समस्याएं हैं, वो एक जगह नहीं है। तो उसको करने में भी नए युवा किसानों को बहुत दिक्कत होती है। ये जो 2 समस्याएं हैं, एक तो गांव के लोगों का मदद ना करना, और दूसरा उसको अलग अलग जो छोटी तकनीक उसकी जगह बटी है, वहां पे वो एक मुश्त जगह ना होने की वजह से वो क्या कर सकता है छोटी छोटी खेती में, ऐसी समस्या में। जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले प्रश्न का जवाब तो हम ये दे रहे हैं कि जिस जगह छोटी छोटी जमीन है ना, हम्म। तो वहाँ हमको, कि वो किसानों के पास लगभग लगभग छोटी जमीन रह गई है। बड़े किसान अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्यों, एक पिता थे, 4 बेटे हुए, बट गई, तो बहुत छोटी छोटी जमीन हो गई। तो हमें अब सबसे पहले तो ये है कि हमें एक साथ में कई फसलें उगाने के लिए हमें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो क्या है, जिसको हम कहते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग, है ना, या मशरूम कल्टीवेशन, जहाँ जमीन की आवश्यकता ही नहीं, हमें उन उन फसलों के बारे में
सोचना पड़ेगा और उन फसलों के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी रखनी पड़ेगी जहां पर कम जमीन की आवश्यकता है और एक बार में कई फसलों को उगाया जा सकता है। जैसे हमारे अभी वो किसान भाई कह रहे हैं जीरा हमारा करा हुआ, अगर उसकी जगह हमारी दूसरी फसल भी उसमें होती, हो सकता है वो बच जाती है ना। तो किसान का कई एक बार में कई फसल उगाओगे तो एक फसल अगर नुकसान करती है तो दूसरी फसल हमको कहीं ना कहीं बराबर करेगी, और तीसरी फसल अगर उगानी उसमें है तो निश्चित है वो हमारा फायदा देगी, क्योंकि जमीन किसान भाइयों की कम हो रही है। और किसान भाइयों से एक और अनुरोध करूंगा कि किसी काम को जो नए हमारे युवा हैं तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे देख के आके किसानी शुरू कर देते हैं, और बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो या तो उनके पास थोड़ा जुड़ा हुआ है या जो कर्ज लेके कर देते हैं, और वो फिर उसमें फेल हो जाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, अरे खेती हमारा घाटा शुरू हो गया, और 4 जगह खेती करने वाला और उनका भी मनोबल टूट जाता है। तो मैं ये चाहूंगा खेती से पहले गाँव में आए, तो गाँव में आके खेती अगर शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जिस खेती को करना चाहते हैं उसकी किसी भी कोई अच्छा फार्मर जो पहले से 2 4 10 साल से सफल किसान है उसके यहाँ जाके विजिट करें और देखें और सीख के खेती करें। देख के खेती किसान भाई ना करें, अगर देख के करेंगे तो फेल होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं, और सीख के करेंगे तो निश्चित ही है वो निश्चित ही हो जाता है। तो जो युवा हैं उनसे मेरा यही है, घबराएं नहीं, आने वाला जो समय है वो निश्चित ही खेती में बदलाव ला रहा है और युवाओं की उसमें जरूरत है, पढ़े लिखे की जरूरत है, और खेती में बहुत बड़ा रोजगार भी आने वाले समय में मिलने वाला है, क्योंकि अब खेती घाटे का नहीं, अब टेक्निकल और पढ़े लिखे लोगों की खेती रह गई है। और खेती में 2 तरीके का रोजगार मिलने वाला है, एक तो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे जैविक खेती कहते हैं, दूसरा हमारा है कि मल्टीलेयर फार्मिंग, जो एक बार में कई फसलों को उगाया जा सकता है। ठीक है? तो युवाओं को यही जी, है कि अगर कोई युवा आपसे जुड़ता और हमारा नंबर दे दीजिए, शाम को 7 बजे कॉल करके, निश्चय हम उसको किसान भाई को मोटिवेट करेंगे और ये भी सलाह देंगे कि आपको जिस क्षेत्र में है तो उसमें किस तरीके से धीरे-धीरे खेती की तरफ जाएँ, एकदम पूरा पैसा खेती में ना लगाएँ। जी। और इसमें दूसरा प्रश्न ये था कि जो डीएपी यूरिया से पहले ही गाँव में खेती कर रहे हैं, वो उस आदमी को बहुत डिमोटिवेट करते हैं, मतलब उसको निरुत्साहित करते हैं और उसकी मदद नहीं करते। जैसे मान लीजिए किसी किसान की जमीन 5-6 बीघा जमीन है केवल उसके पास, और वो भी बटी हुई है, 2 बीघा कहीं है, 3 बीघा कहीं है, 3 बीघा कहीं है। जयवीर? तो हुँ, हाँ, तो उसमें जो उनके डीएपी यूरिया करने वाले किसान है, अगर वो कुछ जैविक करने लगता है या नई तकनीक अपनाने लगता है, तो वो उसको मोटिवेट करने के लिए क्या कहते हैं, तुम्हें पानी नहीं देंगे, तुम ये सब क्या बेकार की चीज करते रहते हो, या उसके जो रिश्तेदार हैं या उसके जो हुँ, संबंधी पास के जो पहले से उसके ताऊ हैं और लोग हैं, वो उसको हुँ। मतलब इस तरह का माहौल बना देते हैं कि वो अकेला व्यक्ति सोचता है कि कोई सपोर्टर नहीं है, अब क्या किया जाए। नहीं, तो ये उस बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि किसान, क्योंकि उसमें क्या होता है कि गाँव के लगभग सब एक ही तरीके की खेती करते हैं। तो उसमें सभी लोग डीएपी लगाते मिलेंगे, सभी यूरिया लगाते मिलेंगे, सभी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो भी चीज़ है वो प्रयोग करते हैं, और आप उसमें अगर अलग से कुछ करना चाहोगे तो वो सब लोग आपकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं और आपको रोकने का पूरा प्रयास करते हैं, ये सच है। लेकिन है क्या, सबसे पहले होता क्या है कि जब आप सफल होते हैं तो सब आपका अनुकरण करते हैं, और जब आप असफल होते हैं तो सब आपसे दूर भागते हैं, है ना? तो डीएपी यूरिया की जगह जब पहली साल आप किसी क्रॉप को लेंगे तो उसमें मैं चाहूंगा कि 1 बीघा 2 बीघा से उसकी शुरुआत करो, और उसमें और मतलब केमिकल फ्री से जो फसल उगाओगे और उनसे ज्यादा फसल उगा के दोगे तो निश्चित ही कि 1 साल बाद पहली साल तो आपको दिक्कत होगी, ये तो आप उनको जल्दी मना नहीं पाएंगे कि वो आपको पागल समझेंगे कि आप जो जैविक की बात करोगे, अरे इस बिना उसके कैसे आप खेती कर सकते हो, आपका कहीं बिकेगा नहीं, तमाम तरह के क्वेश्चन उठेंगे। लेकिन आपको करना है कि हमें 1 साल का मौका दो, और 1 साल में परिवार वालों को थोड़ा-सा आपको विश्वास में लेना पड़ेगा। और क्योंकि ये इन्हीं के साथ नहीं होती है, लगभग सभी के साथ होता है कि कोई नया काम जो आदमी करता है उसकी मतलब एक मज़ाक के तौर पर लोग उसको उसकी मज़ाक ही बनाते हैं। तो ये इसका तो डीएपी यूरिया की जगह एक छोटी-सी खेती शुरुआत करके, और जब उनका मॉडल बन जाएगा तो धीरे-धीरे वो ही सब आपकी तरफ आ जाएँगे और कहने लगेंगे भाई आपने वास्तव में अच्छा काम किया है। तो मैं यही चाहूँगा कि उस हँसी मज़ाक जो भी उनकी मज़ाक बनती है उसको दिमाग में न लेके अपने काम को टारगेट बना के अपने काम को पूरा करें,
और 1-2 साल में आप मॉडल के रूप में जब बन जाएंगे तो निश्चित ही आपकी लोग तारीफ करेंगे, आपके कार्य की प्रशंसा करते हुए उस काम को भी ये इस काम के द्वारा और भी आपसे जुड़ जाएंगे। ठीक है जी विनोद भैया, एक आखिरी मेरा प्रश्न था कि आपके पास क्या ऐसा कृषि पे तो आपका कमांड है ही है, लेकिन जी। आप प्रशिक्षण भी देते हैं, उसके अलावा कृषि उद्योगों के ऊपर भी आपका कुछ संपर्क है, या जो कृषि उद्योग कृषि से संबंधित कुछ वैल्यू एडिशन वाली चीजें कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन में बहुत उसमें भी अच्छा है। आपका कुछ करना है? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि जब तक वैल्यू एडिशन में आप लोग नहीं जाएंगे तब तक आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। मैंने जैसे कि शुरुआत जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया था 15 साल पहले, है ना, उसकी पैकिंग करना, ब्रांडिंग करना, फिर मार्केटिंग करना, तो उससे फिर लाखों रुपए महीने कमाया। ऐसे ही जैसे मशरूम किया तो उसके फिर पापड़ बनाना, उसके मान लो बरी बनाना, या उसके बिस्किट बनवाना, या खुद न बना के कोई इस तरीके काम करता है उससे बनवाना, आप उत्पादन उसका करके उनसे प्रोसेसिंग कराना और फिर मार्केट खुद करना, तो वहाँ आप बहुत पैसा कमा। अगर और इससे भी छोटा काम किया जा सकता है कि कोई क्रॉप लो तो नया करो, जैसे आपने ब्रोकली हमने उगाई तो उसके पापड़ बनवाओ, फिर उसकी छोटे स्तर पे बनाए सकते, घर में बनाई जा सकती है और उसका 500-600 रुपए किलो तक मार्केटिंग में रुपया लिया जा सकता है। तो और नई नई जो चीजें उगाते हैं उनकी छोटे जो घर में, जैसे बरी घर में बन सकती है ना, पापड़ घर में बन सकता है, तो पापड़ बरी मतलब आधुनिक तकनीक के साथ नई नई चीजों के साथ बनाइए जो मार्केट में नहीं हो, तो उससे आप लोग पैसा कमा सकते हो और घर पे कमाया जा सकता है। दूसरी वजह, सरसों उगाने वाला किसान है तो उसका ऑयल निकाल के पैकिंग करके उसका मार्केटिंग कर सकते हो। और थोड़ा अगर पैसा नहीं तो आप ग्रुप बना लीजिए, 10 लोगों का ग्रुप बना लो। एफपीओ, अगर आजकल सरकार की योजना एफपीओ बना लो तो उससे आपको बहुत सहूलियतें मिल जाती हैं। तो बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम घर पे करके एक मार्केट स्थापित करके और एक अच्छा पैसा धीरे धीरे हम उससे कमाया जा सकता है। तो वैल्यू एडिशन का भैया बहुत बड़ा इसमें महत्व है। आपके, हाँ, इसमें आपके संपर्क में कुछ ऐसी संस्थान या कोई ऐसे लोगों का नंबर भी आप मुझे शेयर कर दीजिएगा जो वैल्यू एडिशन मतलब बिना पेस्टिसाइड के अलग तरीके से कर रहे हैं, तो उनका भी आप शेयर कर दीजिएगा मुझे, है ना? देखिए अभी क्या है, ऑर्गेनिक में बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं जो, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेशन होता है। क्या कारण उसका ये होता है कि पहले तो जो सॉइल का सर्टिफिकेशन लेते हैं, है ना, फिर वो प्रोसेसिंग का पूरा सर्टिफिकेशन लेते हैं, तो इस प्रक्रिया में बहुत पैसा खर्च होता है। तो मैं अभी यही चाहूंगा कि अभी आप लोग केमिकल फ्री उस पर लगा के, है ना, और आराम से भी मार्केट शुरू कर दीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जैविक की बात करोगे तो दोनों जगह आपको सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी, उनके लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे, तो बहुत पैसा अभी आपको खर्च करना पड़ेगा। और उस लायक अभी ये चीजें और बड़ी मात्रा में आपके पास कोई प्रोडक्शन है नहीं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि नहीं, छोटे स्तर मेरा पे आप मेरा जी जी, मेरा कहने का मतलब था वैल्यू एडिशन में जैसे आप काम कर रहे हो ऐसे ही और लोग हैं काम करने वाले, तो उनका नंबर साझा कर दीजिएगा यदि उनका उनसे नंबर ट्रेनिंग ले सकें लोग। मैं कर मतलब दूंगा। कभी अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहे कि वैल्यू एडिशन में हम क्या करें, क्या होता है ना कि जैसे वैल्यू एडिशन अगर हम सरकार से या किसी से मदद लेते हैं तो क्या है कि दुनिया भर के प्रोडक्ट बता देंगे और वो सब प्रिजर्वेटिव वाले होंगे, केमिकल नहीं नहीं। प्रिजर्वेटिव वाले। हम्म। तो तो ऐसे प्रोडक्ट की जो उत्पादन कर रहे हों जो प्रिजर्वेटिव भी ना हो और पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल करते हों, चाहे वैज्ञानिक हों और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हों, तो ऐसे कुछ संस्थान हों आपके संपर्क में तो अब हम एक दो किसान का प्रशिक्षण आपको कराते नंबर हों। दे देंगे, जहाँ एक चलो हम दिलवाते हैं 1-2 लोगों के नंबर, है ना, डायरी में होंगे तो हम उनके उपलब्ध आपको हाँ, करा जो देंगे। प्रशिक्षण देते और हैं। ये भी हो कि वो करना क्या चाहते हैं फार्मर, उस तरीके हम दिलवाते हैं। ठीक है जी 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 जी, दादा सवाल ठीक था है मेरा। भैया। जी। हाँ जी, हाँ जी, अरुण जी, ये अरुण जी, दादा ये अरुण बोला शालिग्राम दादा। जी। हाँ हाँ जी हाँ, अरुण जी, संक्षिप्त में पूछिए थोड़ा, शालिग्राम जी भी पूछना चाह रहे हैं, या पहले शालिग्राम जी पूछ लें फिर आप पूछ लें? हाँ ठीक है, उनको ही जी, बात करनी है, फिर मैं तो किया हूँ। हाँ 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 हाँ, शालिग्राम जी हाँ, पूछ लीजिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ, मैं शालिग्राम सोनी छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी मेरे पास अभी रागी का बीज उपलब्ध है अगर कोई किसान लगाना चाहे तो। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपका कांटेक्ट नंबर जिससे हम आपसे संपर्क में रहें। मैं और दे दूंगा शालिग्राम जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। जी शालिग्राम जी जी मैं दे धन्यवाद। दूंगा। ठीक, धन्यवाद। जी कितना जी, उपलब्ध होगा आपके यहाँ रागी?
रागी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसानों को प्रेरित कर रही है, तो बीज हमारे पास उपलब्ध है अभी। मेरे अच्छा, मेरे पास बीज कम से कम 1 कुंटल। तो जो क्या रेट किसान मिलता है आपके यहाँ से? अभी तो उसका रेट 45 रुपए kg है। अच्छा, सीड है आपके पास? हाँ, सीड है, जी। सीमित मात्रा में है, तो अगर किसी को चाहिए तो हम दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसका मार्केट रेट क्या है, जैसे लोगों को खाने में जो इसका यूज होता है? अभी तो सरकार इसका 35 रुपए kg में ले रही है। हाँ, वही है, 30-35 रुपए बता रहे थे। MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और बीज के रूप में जो उत्पादन किसान करके देंगे, तो हमारे यहाँ जो बीज निगम है वो करीब 52 रुपए में लेगी उसको। अच्छा। हाँ, सीड प्रोडक्शन करके वापस देंगे किसान उनको। जी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, हमारे एरिया में वो हो रहा है। अपने किसानों का हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 15 फरवरी तक है उसमें टाइम। हम्म। आपके स्टेट में भी होगा ये। और कम पानी वाले जगहों में ये अच्छा से होता है। जगदलपुर जैसे इलाका है तो हमने वहाँ देखा है इसकी खेती। स्मॉल मिलेट्स या कोर्स अनाज बोल सकते हैं इसको, जी। मोटे अनाज। हाँ, मॉडर्न अनाज में ही आता है ये। हाँ, मोटे अनाज में। जी। जी, ठीक है। और जी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हम एक अभियान चला रहे हैं सूर्य प्रसादम, जिसमें जी। नेचुरल एनर्जी से सूर्य भगवान की ऊर्जा से हम भोजन पकाएं और खाद्य प्रसंस्करण करें। जो अचार बड़ी वगैरह अपन सुखाते हैं धूप में, उसको अपन फुट सोलर ड्रायर से सुखा सकते हैं। और सोलर ड्रायर का सूखा हुआ मटेरियल काफी समय तक सुरक्षित रहता है, फलों को, सब्जियों को। ये तो सोलर सोलर ड्रायर आप बनाते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं प्रमोशन करता हूँ उसका। सोलर ड्रायर हमारे मित्र लोग बनाते हैं। जी। इंदौर के हैं एक रहेजा जी, वरुण जी। रहेजा। जी। और एक कंपनी है रुद्रा सोलर करके, वो बनाती है। तो उनसे लिया जा सकता है सोलर ड्रायर, और फल सब्जियों को संरक्षित करके मार्केट में ज्यादा समय तक सुरक्षित रख के हाँ, अच्छा सर। मिल सकता है किसानों को। तो ये उसके क्या लिए हम कितने बाई इनका क्या कॉस्ट रहता है, जैसे कि 10x15 का अगर बनवाते हैं? मतलब ये 8,000 से शुरू होके उस साइज के ऊपर है, अपन कितनी मात्रा में करते हैं। एक तो कैबिनेट टाइप का ड्रायर होता है, जो छोटा डब्बा टाइप का होगा, सोलर कुकर आपने देखा होगा, बॉक्स टाइप का, उस तरीके का। और बड़े में पेनल माने टनल ड्रायर होता है, और बड़े में नहीं, जैसे वो अपना तो हमने ग्रीन सारे हाउस देखे होता हैं, है। लेकिन उनका क्या है, कई कंपनियां बड़ा पैसा ले रही हैं, तो उतना किसान फिर उसको क्या है नहीं, कि उतना। आपको मैं एक कंपनी का PDF भेज दूंगा, जिसमें आपको डिटेल मिल जाएगा, या उनसे जी। संपर्क कर सकते हैं। तो सोलर ड्रायर का आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। किसानों का प्रोडक्ट भी वो तैयार करवा के सेल कर रहे हैं अपनी कंपनी के माध्यम से। अच्छा। असम असम में उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, और वहां से अनानास वगैरह को ड्राई करा के उसको पैक्ड करके अपनी तरफ से बेच रहे हैं, और नहीं, ऑर्गेनिक तरीके। सोलर का हमारे फतेहपुर में भी तो लगा है, वो पूरा केला भी पकाते हैं उससे, है ना, हाँ हाँ, आम भी पकाते हैं, केला है, मिर्चा को भी सेब है, संतरा सब है, बनाते हैं। सभी हम पका सकते हैं, सुखा सकते हैं। अनार हम्म। है, उसकी नहीं, ये अच्छा टेक्निक। काम है। इसका इससे इसका फ्यूचर भी है ना, अच्छा है। हाँ, बस ये है कि एक रेट उसका क्या है कि कंपनियां थोड़ा सा नई चीज होती है ना, उस पर रेट थोड़ा ज्यादा बढ़ा के लेते हैं, तो नहीं, वो फार्मर पर सोलर थोड़ा ड्रायर बहुत ऐसा है कि अगर किसान चाहे तो खुद अब बना सकता है अपने बन लोकल। सकता है, उसमें कुछ है नहीं, बन जाता एक बार है। टेक्नोलॉजी सीख लिया छोटे मॉडल में, फिर अपना। हिमाचल में लोग बना के वो सिखाते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी एक है, तो उसमें भी सिखाते हैं, तो हाँ घर हाँ, बैठे हिमाचल में कारपेंटर यूनिवर्सिटी हैं जो स्टार्टअप को सब प्रमोट सिखा करती है, रही है। इंक्यूबेशन सेंटर, वो तो वहां से कारपेंटर कोई सीखा जा किसी को ले सकता है। जाके यहाँ बना सकते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्रों में भी ये सब जानकारी मिलती है, अगर सही लोग वहाँ हो तो। कृषि हम्म। विज्ञान केंद्र भी इसीलिए बना है कि किसी से संबंधित तकनीकी को किसानों तक पहुंचाया जाए। वहाँ जो वैज्ञानिक पदार्थ हैं वो सब बताते हैं ठीक है, अपने और आसपास किसी का के। कोई प्रश्न है? जी दादा, अरुण बोल रहा हूँ। जी। दादा, जैसे कि सवाल सब बीच में कर रहे थे कि जो अ, जैसे कि जो जिस तरह से जैविक या ऑर्गेनिक हम लोग करने का एक कोशिश तो लगे हैं और कर ही रहे हैं अभी तक।
जी। तो उसमें एक चीज था, मैं बताया था इनको, इनसे बात हुई थी, तो जैसे कि जो मशीन जो होती है, मतलब कि स्प्रे करने का, तो इसमें ज्यादातर समस्या जैसे कि जो एक होता है घंटीवाली होता है, तो उसको थोड़ा सा करने में टाइम लगता है, में डाल सकता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने ट्राई किया है, बहुत अच्छा इसका बेहतर रिजल्ट आया है। दोबारा से बोल क्योंकि हाथ से दीजिए, आप कहाँ ज्यादा आवाज थोड़ा आपका, आवाज आ रही है अरुण दादा? जी, अरुण जी दोबारा आवाज से कट इसको रही बोल है दीजिए। आपकी। हाँ, आवाज कट रही है। मैं अरुण जी की प्रश्न की, वो ये कह रहे हैं वो जैसे जो स्प्रे करते हैं, जीवामृत है, अमृत पानी है, जो भी वो पोषण के लिए या कीट नियंत्रण के लिए स्प्रे है, उसके लिए कुछ मशीन हो, जो आसान मशीन हो, तो ऐसी उपलब्ध हो जाए किसानों को, तो ऐसा कुछ हो किसी के पास, तो वो कहना चाह रहे हैं वो। नहीं, अब जी इनको जैसे कि मैं ये चाहूंगा कि आप और जिसको केमिकल खेती करते हैं वो किससे करते हैं, मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करते हैं ये। हाँ, मतलब किससे करते हैं, मतलब खेती को जीवामृत से करते हैं, किससे कर रहे हैं? जैसे जीवामृत। जैसे कि जो होता है ना, एक जो सूखा वाला खाद होता है घन जीवामृत, तो वो भी डालते हैं, पर जो जीवामृत है वो आप हर 20 दिन में डाल सकते हैं उसको, तो हर आपको 15 दिन में आप रेगुलर डाल सकते हैं, लेकिन नहीं उसके नहीं, लिए आपको कोई बेहतर। आपको स्प्रे करना है या उसको पानी के साथ लगाना है, तब हम आपको दोनों के विकल्प बताएं। नहीं, अब स्प्रे का ही मुझे चाहिए, क्योंकि पानी के साथ लगाने के लिए तो मैं तो ये ज्यादातर मैं जो बीच में जो मैं मतलब ट्राई किया था दादा, वो जी मैं बहुत कम मात्रा में पानी में कर रहा हूँ, का टाइप का जो होता है ना, ऐसे पानी देके मैं छोटा ही प्लॉट में ट्राई की कम पानी में भी होता है क्या, कम पानी में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हम्म। तो मैं ज्यादा खेतों में पानी नहीं डालता हूँ, जी। जो भी मैं कर रहा हूँ, वो जो हल्का पानी देके मैं जो छोटा सा ये अपना छोटा ही प्लॉट में किया था, मैं ट्राई कर रहा था, तो कम पानी में ही भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ज्यादा अच्छा पानी अच्छा। ना डाल के भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया उसमें। देखिए, पानी में तो जी आप अपना, करना ये हेलो। हेलो। जी। हाँ अरुण जी, जी आवाज कट रही है अरुण जी आपकी। हाँ, जो मल्चिंग आ, होता है ना, मैं हाँ अरुण जी आवाज आ विनोद रही है भैया दादा? की। हाँ हाँ, आप अरुण जी थोड़ा संक्षिप्त में पूछ लीजिए। वो मशीन अगर आपको चाहिए तो वो उससे संबंधित पूछ लीजिए, अगर विनोद भैया के पास उपलब्ध है कि नहीं, तो नहीं, उससे मशीन तो, संबंधित पूछ लीजिए। जी, मशीन तो स्प्रे वाला, उसके क्या है, आगे के नोजल को हम बदल लेते हैं, है ना। तो हमें हम्म पहले तो उसको अगर हम अच्छी तरीके से छान के अगर स्प्रे करते हैं, है ना, तो कोई हमें लगता है कि हम्म। जीवामृत की जगह आजकल हम देखते हैं गौ कृपामृत के बारे में, आप लोग जानते हैं क्या? हाँ हाँ, जानते हैं जानते हैं। हाँ, तो सुना मैं है जी दादा। चाहता, अरुण जी से बात हुई थी। अरुण जी, आप गौ कृपामृतम के बारे में जानते हैं? हाँ, कल बात हुई हाँ, थी इनसे। सुना है, मैंने जी। यूज भी किया है। मैं तो 2 साल से, बल्कि इसका प्रयोग किसान भाई भी बहुत सारे हमारे यहाँ करते हैं, और उसके रिजल्ट इतने परिणाम इतने अच्छे आए हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि हमने ये देखा कि जीवामृत का जब हम प्रयोग करते हैं, और आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखें, तो जो गोबर हमारा होता, तो वो इतना जल्दी 3-4 दिन बाद अगर हम उसका स्प्रे करते हैं या पानी के साथ लगाते हैं, तो हमें सब्जी वर्गीय जो फसल है उसमें थोड़ा सा फंगस लगने की संभावनाएं रहती हैं। और अगर हम गौ कृपा अमृतम का प्रयोग करते हैं तो फंगस बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसका कारण ये था कि उसमें जो छाछ होता है और गोबर होता नहीं है। और जो हम छाछ और 200 लीटर पानी और 2 किलो गुड़ और 1 लीटर गौ कृपा अमृत का जो मिश्रण है, 4 दिन बाद अगर स्प्रे करें या पानी के साथ लगाएं, तो इसके परिणाम हमको बहुत अच्छे मिले हैं। जीवामृत में भी परिणाम अच्छे आते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा गोबर की चक्कर में फंगस, जो सब्जी वर्गीय में फंगस आने की संभावना ज्यादा रहती हैं।
तो मैं ये चाहूंगा कि आप वो गौ कृपामृत का प्रयोग करें, तो उसका आपको ज्यादा छानने में आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि गौ कृपामृत बनाते हैं तो छानने में थोड़ी सी किसान भाई को प्रॉब्लम आती है कि उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और अगर पानी के साथ लगाते हैं तो हम जानते हैं कि जैसे ड्रम रख लो या बड़ा सा कोई बर्तन हो रख लो, उसमें अपना सरंज लगा दो, जो उसमें सुई लगाते हैं ना अपने, और आगे का निकाल दीजिए, तो धीरे धीरे पानी के साथ पूरा लगना शुरू हो जाता है। थोड़ा पानी अगर आपके उसमें जा रहा है खेत में, तो उससे भी लगाइए। या टोंटी, अगर ज्यादा पानी जा रहा है, अगर आपका 4 इंची पानी निकल रहा है, तो फिर आजकल टोंटी लगा देते हैं जो पानी वैसे वाली होती है, वो भी लग जाती है। और छोटा पानी है तो सरंज की, जैसे आपका समर का छोटा समर है और उससे आपका 2-4 क्यारी आपको भरनी है, तो उससे प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे प्रयोग किया जा सकता है। पर ये दादा, ये अवेलेबल कैसे होगा ये ये कृपा का हम जो है? लोग फ्री में बांटते हैं। अब उपलब्धता ये आपको फिर आना पड़ेगा, या ये विनोद भैया उधर भी गौ गतिविधि के कार्यकर्ता होंगे, तो वहाँ पे कोई ना कोई जरूर, वहाँ पे कोई किसान भाई झारखंड में कर रहे होंगे, मैं पता करूंगा, तो हाँ, वहाँ पे भी शायद इनको उपलब्ध हो जाएगा। अगर जी वहां हो जाता तो इसका प्रचार और प्रसार और प्रयोग तीनों चीजें बढ़ाइए। ये बहुत जल्दी ये कम मेहनत में किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे आए हैं कि हम तो 2 साल से देख रहे हैं अपनी फसलों में। तो इसका प्रयोग किसान भाइयों को जरूर इसके प्रति थोड़ा सा जानकारी रखनी जरूरी है। दादा, खुद से बनाया जा सकता है इसको? जी खुद से बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल, इसको मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि आप, होता क्या है कि एक बार आपको एक बोतल लेनी पड़ेगी जीवामृत, वो गौ कृपामृत की, और फिर क्या करना है कि जैसे 200 लीटर पानी ले लिया है ना, और एक बीतल आपने इसका गौ कृपामृत का डाल दीजिए, 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, और 2 किलो किसी देसी गाय का दूध जमा के उसको छाछ उसकी डालनी है, और 3 से 4 दिन तक इसको सुबह शाम घुमा दीजिए, ठीक है ना। और ये समझ लीजिए पूरा गौ कृपामृतम बन गया, फिर 200 लीटर ही गौ कृपामृत हो गया ये। फिर कि आप कहीं पर भी किसी को भी बांट सकते हैं। बस ये है कि इसका पैसा नहीं लेना। जहां से आया है अहमदाबाद से, तो उनका ये बहुत अच्छा कहना है कि हम किसी से एक पैसा लेना नहीं है। तो हम लोग भी इसी तरीके से इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हजारों लोग हमारे यहाँ से ले गए हैं, तो हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। और आप लोगों भी जब उपलब्ध हो जाए तो किसी से नहीं, किसान भाई को फ्री कॉस्ट देनी है, और इसका प्रचार प्रसार हम लोगों को करना है, ठीक है। सर ये हमारे फतेहपुर में कहाँ उपलब्ध हो सकता है? वीरेंद्र जी, पहले आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा चैट में, और अदिति जी जी और तोमन जी भी अपना नंबर कृपया चैट में शेयर कर दीजिए, क्योंकि डिस्कनेक्ट अगर हो गया तो आप लोगों से दोबारा संपर्क होना मुश्किल होगा, इसलिए अपना नंबर साझा कर दीजिए आप लोग, है ना। जी जी। ओके दादा, सर, इसमें ओके। कैसे सब? हाँ जी वीरेंद्र जी, पूछिए। एक मिनट, नंबर दे रहे हैं। और आगे भी विनोद भाई हमारे साथ जुड़े हैं बहुत, उनका हार्दिक वो है, धन्यवाद हम उनको देते हैं, और आगे भी उनसे हम जुड़े रहेंगे। फोन पे भी आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी समय हो गया है, काफी देर से वो हमारे साथ में है, तो हो सकता है अभी वो उन्होंने भोजन भी नहीं किया हो, क्योंकि वो तुरंत ड्राइव करके आए थे। तो इसलिए कुछ भी और कोई प्रश्न है तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा आपको। हाँ वीरेंद्र जी, आप जी और जो गौ कृपामृतम के लिए वैसे एक फतेहपुर में गौशाला है, कान्हा गौशाला, जी वहां पे मेरे ख्याल से वो जरूर कुछ कर रहे होंगे, वो भी सागर जी हैं एक थोड़े, वो भी अच्छा स्वावलंबी हमारे किसान भाई हैं, तो उनसे भी आपको कुछ जी उपलब्ध हो सकता है। नहीं तो जी। एक बार ऐसे मीटिंग में हमारी बात हुई तो गोपाल सुतारिया जी और सागर जी से, फिर दोबारा उनका लिंक ही नहीं मिला हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, जी हम तो हाँ उपलब्ध कराएंगे आपको, है ना। जी 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 हो सकता है फतेहपुर उधर कानपुर कभी आना होगा तो आपको मेरा नंबर ले लीजिए, है ना। तो हो सकता है जी उधर हम जी। आपको उपलब्ध करवा देंगे, या किसी गाड़ी वाड़ी में रखवा देंगे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है फिर हैं?
ओके जी, जी, ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है जी। विनोद भैया, धन्यवाद, ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। ओके, ठीक हो जी धन्यवाद। अदिति जी आप अपना नंबर साझा कर दीजिए और तोमन जी ने तो अपना नंबर साझा कर दिया, धन्यवाद भैया। जी, OWDC का रिजल्ट कैसा है सर? मैं आपको पूछ के बताऊँगा विनोद भैया से बाद में, या नंबर दे दूँगा, तो आप पूछ लेना तोमन जी, है ना? जी, जी। ठीक है, तो अभी हम सत्र को समापन करते हैं और मुझे लगता है बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी सभी को और जी। अ, और इसमें आगे भी हाँ, धन्यवाद अरुण जी। आगे भी हम लोग इसमें